सब सखियां अपने घर के दूध दही मक्खन आदि बेकवे के काजे यमुना पार गई हैं। और यमुना पार जब गई तो वहां आज कोई खरीदवे वारो नहीं मिलो। ऐसी बारिश है रही होगी, सुनसान पड़ो होगा, देखो पार ऐसी कोई मिलो नहीं। खूब दूर दूर तक घूम आई। और आज एक और लीला भई कि किशोरी जी संग गई हैं। श्री जी हमेशा साथ ना है जामे। श्री जी को आवश्यकता ही नहीं है दान करवे की, उनके घर तो भैया राजा की लाली हैं। लेकिन कभी कभी सखियन के साथ सुख लेवे के काजे। और सबसे बड़ी बात, श्याम सुंदर मिलेंगे या हमारे श्री जी जामे। तो जब भी श्री जी जामे तो सखियन को एक चिंता बनी रहे कि कैसे वो करके दही बिके नहीं बिके, शाम एवे ते पहले जल्दी आनो है लौट करके। श्री जी साथ में है। आज श्री जी साथ में गए यमुना पल्ली पार दही बेकवे के काजे। खूब डोल लिए लेकिन दही नहीं बिको। ऐसे ही शाम घटा छान लगी सब जगह से। ललिता विशाखा बोली भैया आप दही तो बिको नहीं है, दूध घी आदि सब हमारो रह गए हो, अब चलो वापस चले, शाम है रही है और कीर्ति मैया ब्रजभानु बाबा बहुत डांटेंगे, जल्दी चलो। वापस जाने के लिए तैयार भये। जैसे ही जमुना जी के तट पर आए तो या तट पे तो सुनसान हो ही हो, पल्ले तट पे भी कोई नाविक नहीं, कोई मल्हा नहीं, नाव चलावे वारो। एक सुंदर सेज पर बिठा दिए और बिठा करके श्री जी को बोले आप प्रतीक्षा करो, हम देख के हमें कोई नाव मिल जाए तो। ललिता विशाखा दूर दूर तक देखें कहीं कोई नाविक नहीं मिले, इतनी चिंता। तत्सुखे सुखित्व। ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी बोले श्री जी को कोई आवश्यकता है? इतने में ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखो तो कहा पायो कि पल्ली पार श्यामाजू बैठी हैं बड़ी निराश हताश और सब सखियां ढूंढ रही हैं कोई नाविक मिल जाए तो नदी पार करें। इतने में ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी नाव निकाली। वो कितनी बड़ी नाव होगी कि बस लाला और लाडली जी बैठ सकें, इतनी बड़ी नाव है छोटी सी। और छोटी सी नाव लेकर के मत वाले ठाकुर जी कूद पड़े जमुना जी में और महाराज नाचते गाते भय चला रहे हैं अपनी नाव। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी में उधर में ही सारा संसार है। नैया लेकर के ठाकुर जी मचल मचल करके कभी इधर को झुके इधर को झुके, कभी पतवार उठा के नाचन लगे, कभी कान पे हाथ धर के जोर जोरते गावे। ऐसी शाम घटा हो रही थी, बिल्कुल यही मौसम था। और मैंने आपको एक बात कही ना कि ये जो वर्ण है ना, यही वर्ण है श्री कृष्ण का। ठाकुर जी नाव लेकर के, अब जमुना जी को भी जल श्याम, ऊपर भी श्याम और मध्य में नाव चला रहे भी श्याम। ललिता विशाखा ने जैसे ही देखी और एक नाव आ रही है छोटी सी सामने थे। चला कौन रहे हो है ये दिख नहीं रहे हो। और दूसरे ऊपर से ठाकुर जी ने एक रूप बदल के और आए अपनों। आज ने एक अलग सो ठाकुर जी रूप बदल बदल के छद्म वेश धारण करके आते हैं श्री जी से मिलने। एक तो शाम ऊपर से रूप बदले तो पता नहीं चल रही है। दूर से सब सखी ने देखी और दूर ते ही बुलाने लगी ओ मलाके, ओ नाबारे इतकुआ। ठाकुर जी नाच रहे थे, जोर जोर से चिल्लाई अरे सुनना रोका नहीं, जल्दी सुन ले ओ मलाके इतकुआ। ठाकुर जी बोले हम नंद के छोरा, हमको मलाको कौन बोल रहा है? मलाको समझे? मल्हा बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, उनका मतलब वाको बेटा। जी बोले मोए कौन ने कही मलाको? मैं नंद जी को छोरा ब्रजराज कुंवर कन्हैया और मुझको मलाको बोल ले। ठाकुर जी बोले तू मलाकी। ललिता विशाखा बोली जे का बोल लो भैया? अरे नाव ले जाए यहाँ पे, हमें पार कराए दे। ठाकुर जी बोले पहले तो सम्मान से बात कर, हमते हम मलाह के ना आए, नंद जी के छोरा आए और जे नाव हमारे पिताजी ने हमारे काज बना के दी है, या मैं कोई यात्री ने पार करावे वारो मेरो काम नहीं है। जब मेरो मन होवे या मैं बैठ के अकेलो ही यमुना जी में भ्रमण करूं, बोल रही है ज्यादा। ठाकुर जी बोली, ललिता जी बोली अरे जी तो बुरो मान गो भैया। विशाखा बोली प्रेम से बात करो, देखो दूर दूर तक नाव नहीं मिल रही है एक भी, श्री जी को पार पहुंचानो, शाम है गई है, कीर्ति मैया डांटेंगी। ललिता जी प्रेम से ओ मल्हा के इतकू आजा। प्रेम से बुला रही है। ठाकुर जी बोले यूं कह ओ नंद के इतकुआ, तब आऊंगो। कई नंद के ओ यशोदा के इतकू आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे अपनी नाव लेकर के पहुंचे। क्या बात है, काई को बुलायो मैं बताओ। बोले भैया हम सब सखी दही बेकवे के काजी आई हैं
और हमारी तो चिंता नहीं है, हम तो कैसे पहुंच जाती, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेती, पर हमारे साथ में कीर्ति किशोरी वृषभानु जी की लाली श्री राधा रानी नाम सुनते ही आंख खुल गई, कान खड़े हो गए, उठ बैठे। बरसाने वाले वो भानु बाबा की लाली? बोले हाँ। कहाँ है? पीछे बैठी हैं। हाँ तो उन्हें भेज दो, उन्हें बैठा दो, ले जाऊंगा, पार कर दूंगा उन्हें। ललिता विशाखा बोली हम 8 और हैं संग में। ठाकुर जी बोले मेरी नैया देखी तुमने, नेक्सी सी, या मैं बैठा हूं बच्ची कुछ जगह में, वो किशोरी जी बैठ जाएंगी, तो मैं कहां बैठाऊंगा? ऐसी धाम धुल्ला सी मोटी मोटी, डूब जाएगी मेरी नाव। ललिता विशाखा बोली एक तो तमीज से बात करम थे, बोले जैसा रूप तुम्हारा वैसे तो बोलूंगा। विशाखा जी बोली ललिता को किनारे ले जाके, बोले देख नाव तो छोटी है या में इतनी तो आना पाएंगी, लेकिन तुम कैसे करके श्री जी को या में बैठाओ, और जैसे ही या की नाव आगे बढ़ेगी दौड़ के हम चढ़ जाएंगे, फिर बीच में आ जाएगी नाव, फिर कहां उतारे वो, और नेक दूर जाके यही धक्का दे देंगे, हम ले जाएंगे नाव। ललिता बोली नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, पर हाँ कूद जरूर जाएंगे, नाव में हम लटक जाएंगे सबरी। ललिता विशाखा बोली अच्छा नहीं थाड़ो रे, हम आ रही हैं श्री जी को लेके। श्री जी के पास गई, हे किशोरी जी एक छोटी सी नाव मिल गई है, नाव चलावे वारो ने बोले ज्यादा है, ने थोड़ा सा बाकू सहन करना पड़ेगा पल्ली पार तक, लेकिन अभी और कोई चारो नहीं है, छोटी सी नाव है, आपको नेक श्रम होएगा, आप वहां में बैठ जाइयो, वो जैसे नाव लेके नेक भीतर जाएगा पीछे तो हम कूद पड़ेंगे। श्री जी बोली कूद जरूर जाइयो, कहीं पता चलिए अकेलो ही मुँह लेगो कहीं पे, फिर क्या होएगा? उन्हें आप वहां की चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। आहा जैसी किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो ऐसे शर्मान लगे जैसे कोई रिश्ता वारे आ गए हों। विशाखा जी बोली देख कितनो इतरा रहो, देख या कि मोह देख कैसो हंस रहो नीची नजर कर करके। किशोरी जी जैसे ही आई, किशोरी जी बोली मोह तो या के हाव भाव बढ़िया लगना है रे, ये भैया नाविक है कि कोई रिश्तेदार है, देखो कैसे शर्मा रहा है। बोले नेक सहेले हो, अभी कोई और उपचार तो है नहीं, बैठ जाओ नेक नाव। किशोरी जी जैसे ही आने लगी नाव की ओर, ठाकुर जी रुको 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 रुको, छोटी सी मेरी नाव है, मैं ऐसे यहां में चढ़न नहीं दूंगा, पहले पाम दूंगा आपके। ललिता विशाखा बोली हम धो देंगे। बोले नहीं मुझ कोई पे भरोसा नहीं, मैं दूंगा। अरे भैया ये भानु जी की लाली हैं, इनकी आज तक हमने चर्चा ही सुनी है, ये मेरी नाव में बैठेंगी, पहले मैं इनके पाम धोऊंगा, पाम साफ करूंगा, बिल्कुल स्वच्छ जब हो जाएंगे तभी नाव में बैठ। ललिता जी बोली स्पर्श करने की सोचियो भी मत। ठाकुर जी ने तुरंत पतवार उठाई अपनी नाव में, ठीक है तो फिर आती रही हूं, मैं जा रहा हूं। विशाखा बोली नेक रुक जा यार, अभी मत बोले ऐसे यार, बुला ले यहीं पे। अच्छा आजा आजा, धोले 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 पाम धोले। ठाकुर जी फिर से नाव लेके आए, उतर करके आए, एक गड्ढा कियो और वहां में किशोरी जी के चरण पधरा दिए। बोली अब यहीं खड़ी रही हूं, मैं पाम धो लूं। ठाकुर जी अंजलि में जल भर के लावें और किशोरी जी के चरणन में डालें, अपने कोमल हस्त कमल से उनके चरणन को धो रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं धीरे धीरे, जोड़ते नहीं। बोले मोह मत सिखाओ, चरण धो रहे हैं। किशोरी जी थोड़ी सी ऐसे डगमगा रही हैं, एक पांव रखो है गड्ढा में, दूसरा ऊपर है। तो ठाकुर जी बोले अरे ऐसे हिलकाई करो, तुरंत हाथ पकड़ के अपने सिर पकड़ो, यहां पकड़ो। ललिता जी बोली ये तो ऐसी मनमानी कर रहा हो भैया अपने आप ही, या तो राम अवतार में केवट ने मनमानी करी, या कृष्ण अवतार में ठाकुर जी केवट से ही सीख के आए हैं, अपने भक्त से ही सीख करके आज श्री जी पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। श्री जी सिर पकड़ के खड़ी हैं और ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। हाँ हाँ, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। सब लोग गाओ। सुभग शीतलती। लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूँ, माँ चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी? पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला माँ सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चाहे एक बार। तो वो सबरी तो यूँ कह रही तुम कैसे छल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहाँ पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह हो जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मन सुखा बोले
बोलो ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेले नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और माँ सबरी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूँ बताए तो मैं कैसा लग रहा हूँ। पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मनसुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं, तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चिपक जाए। मनसुखा बोलो तुम मुझे ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारो कर दूंगा तो जावेगो नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारो एक बार याकू। मनसुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काज में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूँ, जैसे तैसे हेरो तो है ना देगो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। बोले देख मैं तो पैदल चलूंगा लेकिन लाला पैदल, इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा, या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहाँ ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहाँ ते लाऊं मैं। मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे बैठ जाएगो, थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। लेकिन पूर्ण ब्रज में सबको सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए, दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनो ही मुंह दिखावे जा रहे हैं। पूर्णमासी करी लाला पहली बार आयो बरसाने। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ पहली बार आयो हूँ। बोले हाँ प्रत्यक्ष रूप में तो पहली बार लाला आयो है, वैसे तुझन कितनी बार आ चुको। खुद ही कंधा पे बैठे बैठे रास्ता बता रहे, आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते दाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते सीधे चलियो वही है। अच्छा पहली बार आयो तू। ठाकुर जी बोले ना आ चुका हूँ लेकिन स्वप्न में आयो, स्वप्न में देखो मैंने बरसानो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पहुँचे बरसाने, हर घर में मानो जैसे आनंद की अपने आप लहर छाने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी, शीतल वायु सबके अंग को स्पर्श करके आह्लाद प्रकट करने लगी। जिस रूप माधुरी का दर्शन आज तक नंदगांव गोकुल की गोपियां करती थी, आज उस रूप माधुरी का दर्शन बरसाने की गोपियां कर रही हैं। हर घर में गोपियां अपनी अटारियों पर खिड़कियों पर आकर के खड़ी हो गई हैं, श्याम सुंदर की मनोहर झांकी को देख रही हैं। पूर्णमासी जैसे ठाकुर जी को लेकर के कीर्ति भवन में पहुंची है, आहा सामने से कीर्ति मैया ने पहली बार लाला को देखो है, क्या रूप झांकी, क्या ठाकुर जी के सुंदर नेत्र, क्या ठाकुर जी की छवि। कीर्ति मैया को इतने भागे, मन तो हुआ कि अभी गोद से उतारूं, अभी भामर पड़वा के ब्याह कर दूं लाली को। लेकिन जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही स्वागत ही ऐसा कि अच्छा तो जई है वो कारे 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 काले कलूटे। ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगी सब। ठाकुर जी को बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है। बीच में मनसुखा भी बैठा है। सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में, मुंह दिखाई करवावे आयो संग में, पर ये अपने गांव ते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला के सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो, पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है, मैया कान तो ठीक है, आके नाक पकड़ के देख रही है, मैया नाक ठीक है या की, आंखन में घूर घूर के देख रही है, बोले मैया आंख ठीक है या की, मुखमंडल देख रही है, हाथ देख रही है, पाम देख रही है, चलवा के देख रही है, चलवा के देख रही है, सब गोपी करी। मैया चाल तो बढ़िया है लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी, जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना है लाला हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो लेकिन फिर चोरी काय को करो। ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें, ये सबरे ब्रजवासी
घी मक्खन निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में, तो कंस के यहाँ जावे से रोकें, वहां हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली, हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार। ठाकुर जी बोले, अरे ये तुम्हारे घर पे जो मलाई दूध आदि सब खाए ना, ये गोपीन के घर पे चोरी नहीं भैया, उनके जप तप को फल मिला उन्हें कि मैं उनके यहाँ चोरी करवे आया हूँ। मैं तो यहाँ ब्रज में जन्मा हूँ। मुंदरी जो हमने चुराई वो तेरे पति की नहीं, तो तू मत बोले हमते कि कौन की चुराई कौन की नहीं चुराई, हम दोनों एक हैं। तुम कहा जानोगी यह बात? अरे तू हमते का पूछ रही है? ये श्यामाजू तो नित्य हमारी हैं, ये सदीनते हमारी हैं। इनके संबंध में इतनी जांच पड़ताल और पूछ तूछ तुम कर रही हो, अरे ये तो सदाते हमारी हैं, या मैं पूछवे की कहा बात है? सब सखी बोली, हे कीर्ति मैया, जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है, बोलवे में हूँ आगे, उछलवे में हूँ आगे, चोरी में हूँ आगे, सब चीजन में निपुण है। इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली, भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बनो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी हैं। अब ये सबरी ज्यादा ही कारो कारो करन लगी, तो मनसुखा ने पकड़े ठाकुर जी के हाथ, बोले चल लाला, ऐसी जगह हमें ब्याह ना करनो जहाँ पे हमारी न को लाज नहीं है, न को हमारी इज्जत नहीं है। ठाकुर जी जैसे ही जान लगे मनसुखा के संग, इतने में ही सब गोपी दौड़ के गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा, अब यहाँ मनसुखा ठाकुर जी को खींच रहा, ठाकुर जी स्तब्ध खड़े, क्यों? सामने से किशोरी जी आ रही हैं। सब गोपियों में और मनसुखा में आपस में चर्चा होने लगी। अरे भैया मनसुखा, तू अपने लाला यहाँ ते ले जा। बोले काय को? बोले हमारी किशोरी जी तो कमल जैसी, उनके सामने जो भौरा कितनो बुरो लगेगो, बगल में बैठो कैसो लगेगो, या हमारे तुम तो यहाँ ते ले जाओ। ये कितने मुस्कुरा के सुंदर लग रहे हो, पर किशोरी जी की आती इनकी सबरी मुस्कुराहट फीकी पड़ेगी। सब सखियां कह रही हैं, बोले ले जाओ अपने लाला, कहीं और ही ब्याह कर लो। तो फिर अगली पंक्ति में मनसुखा कह रहे हैं, क्या? जैसी संध्या है जाए सो कमल मुरझा जाए, अपनी पंखुड़ी ने समेट ले, ऐसे ही लाली आपकी कितनी सुंदर हो, कितनी खिली कमल सी हो, लेकिन लाला के आते ही इनके समस्त तेज को, समस्त योग को, समस्त बल को हमारो लाला ले लेगो। ऐसा है नहीं, कुछ था तो नहीं। लोगों के घर में गाय होती थी, गाय के दूध से घी, दही, मठा आदि ये सब बना के फिर उसका विक्रय करना, यही व्यापार था। और खेतीबाड़ी तो पुरुष जितने थे वो खेतीबाड़ी करते थे, और माताएं जो हैं वो दूध घी दही आदि इसका विक्रय करने जाती थी। इसी से ही घर चलते थे सबके। लेकिन ठाकुर जी इतने पॉजिटिव थे गोकुल वासियों के लिए कि यहाँ का दूध घी दही बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं बैठा हूं, मुझे खवाए दो, मुझे पिवाए दो, मुझे चाहे जितना धन ले जाओ, पर बाहर कहीं मत ले जाओ। और बाहर भी मथुरा तो बिल्कुल मत लेके जाओ। तो ठाकुर जी क्या करते थे कि मथुरा जाने वाले मार्ग पर एक नाका बना देते थे, और नाका बना करके, नाका समझते हैं, टैक्स टोल गेट होते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी नाका बना देते थे। एक किसी लकड़ी की बढ़िया सुंदर एक वो बनाते, जो नीचे ऐसे आ जाती, और वो नहीं भी होती तो छुप करके सब पेड़ों पे बैठ जाते। जैसे ही गोपियां निकलती ऊपर से सारे सखा कूद पड़ते, कहां जा रही हो? अरे हम दही दूध घी आदि मक्खन बेचवे जा रही हैं। तो फिर ठाकुर जी बोले, मार्ग को कर प्रदान करो। मतलब अरे वृंदावन से मथुरा जावे को कोई मार्ग थोड़ी है, ये तो हमारे दादा परदादा पर दादा ने चल चल के ये मार्ग बनाया हुआ है। गोपी ने कही, अच्छा तुम्हारे पिताजी को बोलो। और पिताजी नहीं, पर दादा को मार गए हमारे को, हमारो अधिकार है कर लेवे को। और फिर कर कैसा लेते हैं ठाकुर जी? इतने बड़े बड़े पत्तल लेकर के आते हैं। बोले जब तक ये पत्तल ऐसी इतनी नहीं भर जाए कि नए खिलवे पे छलके को नीचे, तब तक देती रहो। आधे आधे मटका सबन के खत्म हो जाए, फिर वो पावे, मधुमंगल पावे, सीदामा पावे, तनसुका मनसुका धनसुका सबरे पावे। गोपियों का फिर व्यापार नहीं हो पाता, इसलिए गोपियां मार्ग बदल बदल करके जाती हैं कि कन्हैया नहीं मिल जाए रास्ता में। लेकिन अद्भुत है ब्रज की लीला, गोपियों को विक्रय भी करना है, और ये भी चाहिए कि श्याम सुंदर रास्ते में आके रोकें। अगर गोपियों को मार्ग में ठाकुर जी नहीं मिलते और सही सलामत गोपियां पहुंच जाती हैं, तो उनका मन नहीं लगता। कोई आकर के कहे, हाँ दही कहा भाव दियो, अब तो जितना चाहिए ले जा। मतलब अरे भाव तो बता,
कहाँ भाव चाहिए? चाहिए तो ले, नहीं तो चलो जा। अरे कछु तो बता कितने रुपया में? बोले कछु भी दे जाए। क्यों ऐसे क्यों है रही है? आज श्याम सुंदर नहीं मिले, आज श्याम सुंदर ने भोग नहीं लगाया हमारे दही को, हमारे मक्खन को। गोपियां ठाकुर जी को ही निवेदित करना चाहती हैं, भले ही संसार के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, अपने जीवन यापन के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी उपभोग करें। ये स्थिति गोपी की है। हमारा स्वभाव कैसा है? कुछ भी नवीन अगर आता है जीवन में, धीमो, सबसे पहले हमारा भाव क्या होता है कि हमारा प्रेमी संसार का पहले इसका उपभोग करे। पर गोपियों का स्वभाव ऐसा है कि हमारे जीवन में कुछ भी नवीन है उसको सबसे पहले ठाकुर जी भोग लगाए, फिर किसी और को आस्वादन कराना। एक बार महाराज जी ठाकुर जी गए और ठाकुर जी जाकर के किशोरी जी के द्वार को खटखटा रहे हैं। तो अंदर से किशोरी जी कह रही हैं, कोयम द्वारी, द्वार पर कौन है? तो ठाकुर जी बाहर से कह रहे हैं, हरि है। अपनो परिचय दे रहे हैं, कहा हरि है। हरि आयो द्वार पर। किशोरी जी बोली, हरि? हरि का मतलब होता है कौन? जो सब चीज हरण कर ले। हरण करना, हरण कौन करता है ब्रज में? बंदर। किशोरी जी बोली, हे बंदर आया मेरे द्वार पे, जाओ या को भगा के आओ। प्राय ही उपवनम सखमृग पात्र किम। अरे कोई वन का बंदर आ गया है मेरे द्वार पे। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, वो वाला हरि नहीं, कृष्णो हम दैत, मैं कृष्ण हूँ आपका दैत। दैत कहते हैं घनिष्ठ को। दैत किसको कहते हैं? घनिष्ठ को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। कृष्णो हम दैत, आपका अत्यंत घनिष्ठ कृष्ण हूं मैं। किशोरी जी ने जैसे सुनी कृष्ण आया है। अब कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला। किशोरी जी बोली, अरे गोपी, लाल बंदर नहीं, कारो बंदर आयो द्वार पे, भगा के आओ या को। हरि नहीं आयो है, कृष्ण हरि आयो है, मतलब कारो बंदर या लंगूर आ गयो द्वार पे। श्री जी बोली, विभेमी नितराम कृष्णात अहम बानरात। अरे काला बंदर आया गोपी, भगा के आओ। लंगूर बंदर तो गोरे बंदर थे, ज्यादा खतरनाक रहे, या को भगा के आओ। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं श्री जी, राधे हम मधुसूदनो। हे श्यामाजू, मैं आया हूँ मधुसूदन। किशोरी जी बोली, ओहो ब्रजलताम तमेहि पुष्पान निविताम। अरे सखी देखो तो द्वार पर लगता है मधुमक्खी आई है। अरे द्वार मत खोलियो, भीतर आके दस देगी, लग जाएगी मेरे। ये पूरे ब्रज बीथीन के ब्रज रसन को चखवे वाली मधुमक्खी आई है। ये भौरा आया है द्वार पे, इसको भीतर मत आने देना। ठाकुर जी हर प्रकार से हाथ जोड़ रहे हैं, पाम जोड़ रहे हैं, अपने सब बात बता रहे। ठाकुर जी मूड पकड़ के बैठे, कहा बताऊं? हरि बताऊं तो बंदर सुने, कृष्ण बताऊं तो कारो बंदर, मधुसूदन बताऊं तो यूं सोच रही है कि मैं मधुहार हूं, मैं मधुमक्खी हूं। इत्थे निर्वचनी कृतो सदैता पातु हणो हरिवा। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मैं जगत नियंता जग पालक आया हूँ। किशोरी जी कहीं विधाता आजकल पृथ्वी पे घूम रहा है, मेरे द्वार पे आ गया विधाता, ब्रह्मांड नायक आ गया। किसी भी कारण से श्री जी द्वार नहीं खोल रही हैं। ठाकुर जी समझ गए, मान कर रही हैं, रूठ गई हैं मुंह से। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैं ब्रज बीथीन को दास, ब्रजवासीन को दास, श्यामाजू को दास, आप सब ब्रजवासीन की कृपा दृष्टि से पलवे वारो, आप सबन को दास आयो हूँ। तब श्री जी बोले, ओहो नंद नंदन कृष्ण आए हैं क्या? बोले हाँ, ये है हमारा परिचय। बोले पहले बताना चाहिए हो कि ब्रज के दास आए हैं, ब्रजवासीन के दास आए हैं। जब अपने आप को सबन को दास बतायो, तब किशोरी जी ने द्वार खोलो। कहो क्या बात है? बोले श्री जी क्षमा कर दो ना, हमसे अपराध है क्या?
किशोरी जी बोली अपराध नहीं, आपने वत्सासुर को क्यों मारा? वो बछड़ा बन के आया था। ठाकुर जी बोले आप बताओ मैं कहाँ करूं, कैसे मेरा अपराध दूर होएगा? श्री जी बोली अब तो एक ही उपाय है। बोले कहा? अपने हाथन के श्रम से, अपने शरीर के श्रम से एक कुंड प्रकट करो, वहां में स्नान करो, और वहां में जब आप स्नान करोगे तब पाप निवृत्त होगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। ठाकुर जी ने सुंदर कुंड को निर्माण किया। रोज जाते जा करके महाराज कभी बता में ठाकुर जी ने अपने कंगन से, कभी कह में पाम के अंगूठा से छिद्र से खोदनो प्रारंभ कियो, एक सुंदर कुंड को निर्माण कियो, वहां में जल को स्रोत प्रकट है, वही है कृष्ण कुंड। ठाकुर जी ने उसने स्नान किया। ठाकुर जी स्नान करके गए, श्री जी से जाके बोले मैंने कुंड भी प्रकट कर दियो, स्नान भी कर लियो, अब तुम मुझको स्वीकार कर लो। किशोरी जी बोली तुम पे भरोसा ना है मुझे। अरे मैंने इतनी मेहनत करके कुंड बनाया हो, नहाए आयो, अब तो स्वीकार करो। किशोरी जी बोली मुझे भरोसा ना है, मैं अब एक कुंड बनाऊंगी। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके नवीन कुंड प्रकट कियो, वही को नाम है राधा कुंड। और ठाकुर जी को आज्ञा दी अब या में स्नान करो, या में गोते लगाओ, और या में खड़े है करके फिर क्षमा मांगो ब्रजवासीन सो, गैया सो, तब क्षमा करूंगी। ठाकुर जी ने वहां में स्नान किया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे, सब ब्रजवासी गैयान से क्षमा मांगी। तब श्री जी ने ठाकुर जी को बाहर लेकर के अपने हृदय से लगाए, अब स्वीकार करें। ये बोली कौन सो यज्ञ, कब भयो यज्ञ, कौन सी पूर्णाहुति? ऐसा कछु ना भयो हमारे यहाँ, आप लोगन को कोई गलत जानकारी मिली है? कौन ने कही आपते? ब्राह्मणों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मैया एक तो हम सवेरे से भूखे, ऊपर से ब्राह्मणी से मना और करे आए कि तू चूल्हा मत जलाइयो। ब्राह्मणी भी बात निहार रही है कि डिब्बा में लेके आएंगे हमारे काजे भी भोजन। खाली हाथ गए तो ब्राह्मणी डांटेगी अलग। मैया तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो और सब ग्वाल बालन के संग आके हमसे कह के गयो यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति में भोजन करवे सबन को आनो है, हम तो यही मारे चले आए। यशोदा मैया बोली या लाला ते कैसे बचूं मैं, पूरे दिना कम से कम 2-2.5 हजार लोगन को निमंत्रण ऐसे ही देते रहे। यशोदा मैया बोली आपकी व्यवस्था करूं, लेकिन पहले या लाला को तो देखूं। नंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे। यशोदा मैया गई, जाकर के बुलाए, ए लाला, ओ कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही है, लेकिन यशोदा मैया के संग जे कौन खड़े हैं? ए श्रीदामा मधुमंगल। बोले हाँ, ये तो सांची में आ गए सबरे ब्राह्मण, हम तो ऐसे खेल खेल में निमंत्रण दे के आए इनको। मैया बहुत मारेगी भैया, मैं अकेलो नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो मेरे संग, यदि मुंह में एक थप्पड़ पड़ो तो तुम मुंह पड़वाऊंगा, मैया बहुत मारेगी आज। और मधुमंगल श्रीदामा जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। हाँ मैया बता, कहा कह रही? ने लाला जो जो बड़ो है तो जा रहा हो, तेरे उधमन की सल ना है पड़े। का कियो तेने? बोले का कियो मैंने? ये सब कौन है? मोह का पतो कौन है? कौन है? मैं ना जानू मैया इन्हें। बोले जे सब रे ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, और सब यूं कह रहे हैं तेने इनके घर जाके इनको सबन को निमंत्रण दियो, यूं कहीं हमारे यहाँ यज्ञ भयो आकर के आप सबन को भोजन पानो है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो जेव ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने निमंत्रण ना दियो। ब्राह्मण सब बोले मैया देखो कैसो सफेद झूठ बोल रहे हैं आपके आगे। मैया बोली सच बता, तेने निमंत्रण क्यों दियो? तब ठाकुर जी बोले मैया बताऊं? बोले बता। बोले हम खेल खेल को यज्ञ कर रहे, वाह यज्ञ में सामग्री नहीं, वाह यज्ञ में मंत्र बोलवे वाले भी ना है, वाह यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी ना हो, हम आपस में ही सब यज्ञ कर रहे। भाई यज्ञ के बाद ये मधुमंगल बोलो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मणों को न्योता दे दियो। मैया बोली अब ये ब्राह्मण आगे कहा पवाऊं, चिंता करने की कोई बात ही ना है। जब बिना मंत्र के, बिना ब्राह्मणन के, बिना यज्ञ सामग्री के हमारा यज्ञ है सके, तो ऐसे ये भी खाली खाली दोना लेके बोलते हैं हाँ भाई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनो है, ये देखो ओ हो मोहन थार तो बहुत ही बढ़िया बनी है, सब्जी तो पूरी कितनी बढ़िया लग रही है, खाली पत्तल लगा दे, खाली दोना लगा दे, और भाव से ये लोग भी पाल लेंगे है क्यों भोजन, भाव को यज्ञ भाव को भोजन।
ब्राह्मणों को बंधुओं गुस्सा, ठाकुर जी की लीला पे किसी को क्रोध नहीं आता, सब हंस जाते। पर यशोदा मैया आधी रात में रसोई बनाती है, सब ब्राह्मणों को पवाती है और इतना बनाती है कि उनके घर भिजवाती है। मैया बोले लाला इतना काम करावे, बोले मैया तू बैठी बैठी ना मोटी है गई है, हमारे मुंह को लगे, तू पूरे दिन लगी रहकर रसोई में कछु कछु बनाती रहकर। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो। सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खा, लाले ये खा, देख देख ये खा, दे ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है या हमारे बाबा मुंह खवा में ना है, कहीं मैं रोज ना मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुंह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतनते चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ। क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोह लाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकार के रोवे, खांस खांस के रोवे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। कृष्ण पटरानियों को जब पता चला ब्रजवासी आए हैं तो उन्होंने पूछा राधा रानी भी आई हैं? तब किसी ने बता, बोले हाँ किशोरी जी भी आई हैं। कृष्ण पटरानियों ने अहंकार वश, अपने रूप लावण्य के प्रति अहम वश किशोरी जी के दर्शन की अभिलाषा रखी। हम त्रिभुवन सुंदर हैं, स्वर्ग की भी अप्सराएं भगवान की पटरानियों को देख करके घूंघट कर लेती हैं, इतनी सुंदर हैं भगवान की पत्नियां। श्री कृष्ण की पत्नियां श्री किशोरी जी का दर्शन करने जा रही हैं और इस अहंकार में जा रही हैं, क्या हमसे ज्यादा सुंदर? रुक्मणी आदि पटरानियां सब श्री जी से मिलने के लिए जैसे ही गईं, एक सुंदर शिविर जैसा लगा था, कपड़े का एक टेंट लगा था कुरुक्षेत्र में, जैसे उसमें प्रवेश किया, परम सुंदरी मृगनयनी कुंगराले केश, ऐसी अलकावलियां मुखमंडल पर आ रही हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के आगे काले काले बादल घूम रहे हों। उस रूप लावण्य का दर्शन करके भगवान की अष्ट पटरानियां मोहित हो गई, बोलना भूल गई कि हमें कुछ कहना है, और आपस में चर्चा करने लगी, सौंदर्य तो इसे कहते हैं, हम किस बात का अभिमान कर, मतलब पहला रूप देखते ही अभिमान नष्ट हो गया कि हम सुंदर हैं, ये अभिमान था उनको। रूप लावण्य का दर्शन करके रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, हे राधिका जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तब उस परम सुंदरी ने रुक्मणी जी को उठा करके हृदय से लगाया, बोले कि क्षमा करें, पर किशोरी जी की सहचरी हूं मैं, किशोरी जी तो भीतर विराज रही है, ये तो दासियों की कृपा है। यदि श्री जी की दासी देख ले तो अहंकार शून्य हो जाते हैं, श्री जी देख लें तो क्या होगा। अष्ट पटरानियों में से दो पटरानियों ने तो वहीं हाथ जोड़ दिए, बोले इससे ज्यादा सुंदर हम देख नहीं पाएंगे भीतर, जिनकी दासी इतनी सुंदर है, श्री जी कितनी सुंदर होंगी, हम यही प्रणाम करें। दासी कोई देख के लौट गई वहीं से। 6 पटरानियों ने भीतर प्रवेश किया तो जो सौंदर्य बाहर देखा उससे भी अति गुना ज्यादा सुंदर प्रणाम किया, हे श्री जी हमारे प्रणाम को स्वीकार करो। उस सुंदरी ने भी हृदय से लगाया, बोले नहीं नहीं मैं दासी हूं, श्री जी भीतर विराज रहे हैं। अंत तो गत्वा रुक्मणी ही रह गई, बाकी सब तो बाहर से ही लौट गई दासियों को देख के, बोले हम देख ही नहीं पाएंगे श्री जी को। जैसे तैसे मूर्छा अवस्था रुक्मणी जी को आ रही है, इतना सौंदर्य
रुक्मणी जी को लग रहा है सुंदरता की इनकी दासियों की चरण की धूली भी नहीं हूं मैं, श्री जी कैसी होंगी। पर मन में अभिलाषा है द्वारिकाधीश के चित्त में निवास करने वाली को एक बार देखूं तो सही। और जब पूर्ण रूपेण अहंकार शून्य हो गई, देहाभिमान शून्य हो गई रुक्मणी, तब मुख्य भवन में प्रवेश किया तो अनंत कोटि उर्वशियों के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाली, कोटि कोटि कामनियों को भी लज्जित करने वाली अनंत सुंदरी कन्याएं वहां खड़ी हैं, और उन अनंत सुंदर कन्याओं को भी लज्जित करने वाली परम सुंदरी श्री किशोरी जी मध्य में विराज रही। रुक्मणी जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी किशोरी जी के चरणों में, देख ही नहीं पाई।